हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 2 से लेकर के 8 जून 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। The Devil card, the Tower, 3 of Wands, 10 of Sword, okay, Page of Cups, 6 of Pentacles, King of Sword. Bottom of the deck is 8 of Wands. सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं यहाँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में कैप्रिकॉन है, स्कॉर्पियो है, जेमिनी है, वर्गो, पाइसेस एंड एक्वेरियस, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मुझे बता रहा है कि आपके और उस पर्सन के बीच में जो भी कन्वर्सेशन होनी है इस हफ्ते डेफिनेटली हो जाने वाली है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है आप दोनों के बीच में एस्टैब्लिश हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन में आ रही हैं। कुछ फायरी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डाउट्स में थी, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कशन हो रहा है आप दोनों के बीच में जिसके रिलेटेड, ओके। सो यहाँ पर देखिए मैं तो यही कहूँगा कि आपका रेजोल्यूशन हो सकता है अगर आप चाहें तो, लेकिन मुझे कुछ और ही कहानी दिखाई दे रही है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है यहाँ पर, जो कि मुझे बता रहा है ये पर्सन आपको प्रपोज़ कर रहे हैं फॉर मैरिज, ओके। लेकिन आप जो हैं अभी किसी डिसीजन पर नहीं पहुंचना चाहते। मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर 10 ऑफ कप से ये पर्सन भले ही आपको प्रपोजल दे रहा हो, लेकिन अभी तक इन्होंने चीज़ें क्लैरिफाई नहीं की हैं पूरी तरह से। और हो सकता है कि अगर आप इस पर्सन के साथ आगे मैरिज के लिए हाँ बोलते हैं और शादी करते हैं तो हो सकता है कि आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग पोजीशन आ जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। सो देखिए यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप जानबूझ करके वेट कर रहे हैं, जो कि एक सही डिसीज़न मुझे तो लगता है कि सही डिसीज़न है, ओके। सही डिसीज़न है आपके लिए। एंड अभी आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए, आपके लिए ऑब्ज़र्व करना ज़्यादा बेटर होगा अभी के लिए। एंड मैं ये समझता हूँ कि अगर अभी फ़िलहाल आप अपने काम पर ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर होगा, अपने करियर पे ध्यान दें इस टाइम पे, वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वैसे भी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करती हुई दिखाई नहीं दे रही है मुझे, अभी बहुत स्लो है। सो यहाँ पर देखिए इसके बाद ही जो कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए अभी चीज़ें ना और ज़्यादा ख़राब भी हो सकती हैं आप दोनों के बीच में, अभी सही होने की जगह और ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप शायद इस पर्सन को ब्लॉक कर देंगे, या फिर ये हो सकता है कि ये पर्सन आपको ब्लॉक कर दें, ऐसा पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि शायद आप इस पर्सन को जवाब नहीं दे रहे हैं या कुछ है इससे रिलेटेड, तो इस वजह से शायद ये गुस्से में आकर के आपको ब्लॉक कर दें, ऐसे पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, ओके। सो यहाँ पर देखिए इसके बाद जो कार्ड है वो है हमारा द लवर्स कार्ड, ओके। सो द लवर्स कार्ड मुझे बता रहा है कि ये पर्सन हालांकि ज़्यादा देर आपको ब्लॉक नहीं रख पाएंगे, ओके, क्योंकि ये आपके लिए एक स्पेशल बॉन्ड फील करते हैं, जो ये डिनाई नहीं कर पाते हैं, ये इनसे रहा भी नहीं जाता है आपसे बात किए बिना, तो ये डेफिनेटली आपको अनब्लॉक करने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं और वो आपसे बात करने के लिए खुद चले आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपने इनको अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो ये डेफिनेटली खोलने वाले हैं, और उसके बाद ये पर्सन खुद आपके पास चले आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो देखिए हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। सो ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी इस पर्सन के साथ
कह सकते हैं टॉक्सिक सिचुएशन भी बनी हुई है। ओके, सो अभी आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए ऐसा कि जिससे कि सब कुछ सही हो जाए। ओके, सो यहाँ पर देखिए जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है द डेविल कार्ड। द डेविल कार्ड मुझे शो कर रहा है कि यहाँ पर काफ़ी टॉक्सिसिटी है, काफ़ी नेगेटिविटी है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सटर्नली कंट्रोल्ड हैं और आपके पर्सन इस में भी हो सकता है किसी एडिक्शन में फंसे हों या फिर किसी नशे की आदत में फंसे हों या फिर हो सकता है कोई इनको ब्लैकमेल कर रहा हो, ऐसा पॉसिबिलिटी भी है, या फिर कोई काला जादू किया जा रहा हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है द डेविल कार्ड से। ओके, सो ये पर्सन डेफिनेटली किसी से कंट्रोल्ड है, कोई कंट्रोल कर रहा है इनको। ओके, और इसी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ था, राइट। सो द डेविल कार्ड से मैं तो ये कहूँगा कि इस पर्सन के साथ अभी थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं और ये अभी इनसे जूझ रहा है और जल्दी ही आपको इस बारे में कुछ पता चलने वाला है, प्रोग्रेस पता चलने वाली है, जो भी है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। सो द टावर यहाँ पर है और मुझे बता रहा है ये टावर कि आपके और इस पर्सन के बीच में एक काफ़ी लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन होने वाली है, लेकिन ये रिवीलिंग कन्वर्सेशन है, यानी कि आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें अभी हिडन थी वो भी रिवील हो जाएगी, यानी कि इस पर्सन की असलियत सामने आ जाएगी। इस पर्सन ने क्या क्या किया है पास्ट में और जो अभी तक आपको नहीं पता था, जिससे एक्चुअली फ़र्क पड़ता है, वो चीज़ें भी आपके सामने आ जाएंगी। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपके पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली है ये चीज़ें सुन करके। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग चीज़ें सामने आने वाली हैं। सो 3 ऑफ वॉन्ड से आप अब एक डेड एंड पर खड़े होंगे। दैट मीन्स कि आप अब ये सोच के चल रहे हैं कि आपको वापस नहीं जाना है इस पर्सन के साथ, क्योंकि एनीवे इस पर्सन ने आपके साथ रहते हुए भी आपको धोखा दिया है। ओके, एंड नाउ हालांकि आप ये सोच रहे थे कि इस पर्सन के साथ आपको सेटल डाउन होना है अगर ये पर्सन अपने आप को सुधार ले तो, लेकिन अब आपको कोई उम्मीद नहीं है। ओके, क्योंकि अब आप इस पर्सन पे भरोसा कर ही नहीं पाएंगे, आपको ऐसा लगता है। तो आप अब अपनी मूव ऑन करने की सोच रहे हैं और अब पीछे मुड़ करके देखने की नहीं सोच रहे हैं, एंड आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, सो आप हो सकता है इस पर्सन को ब्रेकअप दे दें। 10 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन ने एनीवे आपको बैक स्टैब किया है और आप पेनफुल सिचुएशन से गुज़र रहे हैं राइट नाउ, और आप अब इस पर्सन को फाइनल ब्रेकअप दे सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ सोर्ड से। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ में एक तरह से एक पेनफुल एंडिंग होने वाली है एंड एक नई शुरुआत भी आपकी लाइफ में होने जा रही है। सो देखिए, ये पर्सन बार बार माफ़ी मांगने की कोशिश करेंगे। पेज ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। पेज ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन बार बार आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश करेंगे, आपको रोमांटिक जेस्चर देने की कोशिश करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपसे फ़ेस टू फेस मिलने भी आ जाएं, उसकी भी कोशिश करने वाले हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को अब माफ़ नहीं करने वाले हैं, और शायद आप माफ़ कर भी दें तो तब भी आप इनके साथ रिकन्सिलिएशन नहीं करने वाले हैं, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है। ये पर्सन अब आपको प्रॉमिस कर रहे हैं काफ़ी सारे रिकन्सिलिएशन के दौरान। मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको बोल रहा है कि आपके साथ ये बैलेंस बना के चलना चाहते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक रखेंगे, आपको तवज्जो देंगे, आपको इम्पोर्टेंस देंगे और कोई भी इनकी लाइफ में नहीं होगा, थर्ड पार्टी को पूरी तरह से रिमूव कर देंगे। इस तरह की बातें ये कर रहे हैं 6 ऑफ पेंटिकल से, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है, लेकिन आप काफ़ी रूड हैं, आप इस पर्सन को कट ऑफ कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ सोर्ड से। आप इस पर्सन को लॉजिक के हिसाब से आप इस पर्सन को कट ऑफ करेंगे, मतलब आप इनको आंसर देंगे इनकी क्वेरीज़ का। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हों या फिर एक्वायरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम।
2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये पर्सन इतनी इजीली नहीं जाने वाला। अगर आप इस पर्सन को ब्रेकअप दे भी देंगे तो भी ये पर्सन आपके पास बार बार आते रहेंगे, क्योंकि दे रियली वांट यू, और उनको लगता है कि अगर आपके साथ ही वो रहे तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकते हैं, अदरवाइज़ वो अगेन फिर नेगेटिव चीज़ों में फंस जाएंगे और वो कभी उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। उनको यही उम्मीद है कि आप ही उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको एक ऑफ़र करना चाहते हैं, ये अपने एसेट्स भी ऑफ़र करने के लिए तैयार हैं आपको। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है ये पर्सन बहुत सीरियस है आपको लेकर के और सीरियस रिलेशनशिप चाहता है बिल्डअप करना, लेकिन अब क्योंकि जब भरोसा ही ख़त्म हो चुका है आपका इस पर्सन से, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन के किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं। वैसे भी यहाँ पे स्कॉर्पियो का कार्ड आया है, द टावर, जो कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग चीज़ें होने वाली हैं। लेकिन यही शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग चीज़ें भले ही आपके लिए अनकंफर्टेबल हो, लेकिन ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में ब्लॉसम लाने वाली है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग सैजिटेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।